Good afternoon, everyone. I hope you are doing well. This is Ankit for Parisha classes. Today we can talk about UPCHO 4000 अपडेट। जी हाँ गाइस, जितने भी कैंडिडेट्स 4000 के रिजेक्टेड लिस्ट के कैंडिडेट हैं उन सभी के कहने पे हमने एक ग्रुप क्रिएट किया था, और जिन कैंडिडेट्स को सेटिस्फाई नहीं था रिजेक्टेड लिस्ट के रिगार्डिंग, तो हमने उन सभी के लिए जो सजेशन किया था कि आज सभी के सभी मॉर्निंग में 9 AM तक NHM ऑफिस पहुंचेंगे और उनसे डायरेक्ट जो भी हैं NHM को उनसे डायरेक्ट बात करेंगे जाके। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो कैंडिडेट्स पहुँचे हैं वो बहुत ही कम कैंडिडेट्स पहुँचे हैं, और उसी के साथ जो मैं रिजेक्टेड लिस्ट यहाँ पे जो सबसे बड़ा टॉपिक में लिखा है रिजेक्टेड लिस्ट गलत है, ठीक है। तो इसका जो लिखने का रीज़न है वो मेरे पास ये रीज़न है कि इसमें जो कैंडिडेट्स को बताया गया, सबसे पहले मैं जो रिजेक्टेड लिस्ट है उसको आपको दिखाता हूँ, उसके बाद में मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि क्या दिक्कत आ रही है और किस वजह से मैंने बताया है कि रिजेक्टेड लिस्ट जो है वो गलत आई है, ठीक है। गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। और अभी तक जो अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो गाइस, किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट से आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरी है आपको यहाँ पे किसी न किसी तरीके से रिजॉल्व करी जाएगी। तो सबसे पहले मैं रिजेक्टेड लिस्ट को ओपन करता हूँ और उसके रिगार्डिंग आपको बताऊँगा कि क्या दिक्कत है रिजेक्टेड लिस्ट में। तो ये अपना टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उसको भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से भी सारी की सारी PDF आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती है। तो यहाँ पे हमने ये PDF डाल रखी है, तो इस PDF को हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हुआ क्या गया है इससे कि जितने भी कैंडिडेट्स लखनऊ पहुँचे हैं, ठीक है, जितने लोगों का मेरे पास कॉल आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, उनमें से हार्डली जो अगर बात करता हूँ तो मैक्सिमम 10 कैंडिडेट वहाँ पे पहुँचे, और आई थिंक 10 भी नहीं पहुँचे हैं, 7 to 8 कैंडिडेट सिर्फ वहाँ पे पहुँचे हैं। तो गाइस, इतने कम कैंडिडेट्स गए हैं वहाँ पे। अब जो लोग गए हैं उनका तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, ठीक है। बाकी जो लोग घर पे बैठ के जो कुछ चाह रहे हैं कि हमारा कुछ हो जाए और हमारा नाम आ जाए, तो गाइस ऐसे नाम नहीं आता, ठीक है। किसी भी काम के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। घर से जब तक नहीं निकलोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। घर में बैठे बैठे सारी चीज़ें मिल जाएँ सोशल नेटवर्क साइट से, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ओके। तो यहाँ पे जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसके रिगार्डिंग, जो अगर आप सभी लोग वहाँ पे पहुँचते तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर आपको प्रोवाइड किया जाता है। अब यहाँ पे गाइस जो दिया हुआ है रिजेक्टेड लिस्ट में, आप लोग देख सकते हैं, रिजेक्टेड ऑफ कैंडिडेट DVP अंडर 4000 CHO रिक्रूटमेंट ड्राइव NHM UP। तो कल गाइस मेरे पास कुछ कैंडिडेट का आया था, कॉल भी आए हैं, मैसेजेस भी आए हैं। जैसे अब यहाँ पे जो इन्होंने दे रखा है, ठीक है, नो UP रजिस्ट्रेशन स्लिप, यानी कि आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, और रजिस्ट्रेशन की स्लिप भी आपके पास नहीं है। बट कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पास रजिस्ट्रेशन स्लिप है और उसके बावजूद भी उनका नहीं हुआ, और कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं, ठीक है, जिनका पास रजिस्ट्रेशन स्लिप नहीं है और उनका हो गया, ठीक है। यानी कि उनका भी रजिस्ट्रेशन स्लिप नहीं है उनके पास, ना ही उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है यूपी में, और उनका शॉर्ट लिस्ट में नाम आया हुआ है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये यहाँ पे बताया गया था 5 यूनिवर्सिटी नॉट इंटीग्रेटेड, ठीक है। ये वाला पॉइंट देख सकते हैं, ठीक है। मैं स्पेशली इस बंदे की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी यहाँ पे कोई है, लाइक यहाँ पे रीता देवी, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ जो इन्होंने रीज़न दिया है इसकी बात। तो गाइस, ये जो पॉइंट है, तो एक कैंडिडेट का मेरे पास फ़ोन आया था, उसने अपनी मार्कशीट वगैरह भी सारी चीज़ें दिखाई, और उसका रजिस्ट्रेशन यूपी से ही, उसने कानपुर यूनिवर्सिटी, यानी कि जिसको छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर यूनिवर्सिटी बोलते हैं, अपने आप में काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट को भी ये कह के रिजेक्ट किया गया है, जो उसका मतलब नाम इसी तरीके से आया हुआ है कि उसका जो यूनिवर्सिटी है वो इंटीग्रेटेड नहीं है, यानी कि उसकी यूनिवर्सिटी जो है उसको मतलब नर्सिंग डिपार्टमेंट जो है वो उसको मान्यता नहीं देता। तो कहीं ना कहीं गाइस ये गलत है, और भी बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जिनके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। और इसी के साथ ही शायद एक पॉइंट ये भी हमारे पास आ रहा है, ठीक है, ये ठीक है, नॉट पास आउट फ्रॉम 2020 सेशन। बट कुछ कैंडिडेट 2020 सेशन के ही पास आउट है, उसके बावजूद भी, ठीक है, उनके सेशन पे मार्कशीट पे लिखा हुआ है 2020 पास आउट, बट उसके बावजूद भी उनका सिलेक्शन इसमें नहीं हुआ है, ठीक है। अब जो अगर आप लोग घर में बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि हमारा ऐसे ही काम हो जाए, तो गाइस ऐसे काम नहीं होने वाला। फर्स्ट ऑफ ऑल आप RTI डालिए, देन आपका कुछ ना कुछ हो सकता है, RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, उसके थ्रू आप कुछ ना कुछ हो सकता है, ठीक है। और अदरवाइज़ मेरे रिगार्डिंग मैंने सभी से कहा था 31 मार्च से पहले पहले आप सीधे NHM ऑफिस चले जाइए, और वहाँ के जो डायरेक्टर है उनसे डायरेक्ट मिलिए जाके, और मिलने के बाद उन्हें बताइए कि सर ये क्या प्रॉब्लम है, मेरे पास कागज़ हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, सारी चीज़ें हैं मेरी, उसके बावजूद भी हमें निकाल दिया गया, यानी कि हमें जो है रिजेक्टेड लिस्ट में डाल दिया गया है, ठीक है। अब आपके पास जो सारी चीज़ें हैं तो आपको जाने में क्या दिक्कत। अब जिसके पास सारी चीज़ें नहीं है और जिसको अंदर से लगता है कि हाँ हमने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी करी है, तो वो बंदा नहीं पहुँचे। बाकी जितने कैंडिडेट्स वहाँ पे पहुँचे हैं, आई होप सो उन सभी का हो जाएगा।
ठीक है, जिस हिसाब से हमारे पास प्रूफ है, एविडेंस है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। और अभी तक, ठीक है, और अभी मेरे ख्याल से 12 बजने वाले हैं, तो 11:30 बजे के अराउंड उन सभी कैंडिडेट्स को NHM ऑफिस में जो डायरेक्टर हैं उनसे मिलने के लिए कहा गया था। तो अब आई थिंक वो भी वहाँ पहुँचे होंगे। आप सभी को मालूम है कि जितने भी कामकाज होते हैं और सभी के सभी नॉर्मली 9 AM का टाइम होता है, बट सभी जितने भी होते हैं वो सभी के सभी लेट ही पहुँचते हैं। और मैं क्या बोलूँ, सारे के सारे ऐसे ही होते हैं, ठीक है। मतलब टाइम पे तो काम होता नहीं है और ना ही टाइम पे पहुंचते हैं अपने ऑफिस, बस चीज़ों को डिले कराते रहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन चीज़ों को ध्यान रखिए। जो अगर आपका भी ऐसा कुछ है, ठीक है, तो आप लोग NHM ऑफिस जाओ, वहाँ से वेरीफाई करो, ठीक है। हो सकता है कि आपका हो जाए, ओके। अब कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका हो चुका है इसमें सिलेक्शन, अब उन्हें यही नहीं मालूम 31 तारीख में कहाँ पहुँचना है, ठीक है। तो गाइस उन्हें CMO ऑफिस पहुँचना है, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसी के साथ जो अगर और कोई डाउट्स है देन आप कमेंट कर सकते हैं। और बाकी मेरे रिगार्डिंग जो अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है, और आपका इसमें नाम होना चाहिए था, तो आप जहाँ कहीं भी हैं सब कुछ छोड़ छाड़ के आज ही NHM ऑफिस चले जाओ और वहाँ पे बात करके आओ उनसे, सारी की सारी चीज़ें और सब सारे डॉक्यूमेंट्स अपने लेके जाना, ठीक है। और वहाँ पे मैं तो कह रहा हूँ जिनका स्लिप का इशू है उनको तो सभी कैंडिडेट्स को जाना चाहिए था, क्योंकि जिन कैंडिडेट्स का जो स्लिप का इशू है तो वहाँ पे आप ये चीज़ बोलो ना, सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपने कहा था कि हमें 3 मंथ्स का टाइम दिया जाएगा, बट आपने हमें बिल्कुल टाइम नहीं दिया। तो ये क्या चीज़ है, क्या मतलब? और सर वैकेंसीज़ इतनी खाली हैं उसके बावजूद आपने क्यों नहीं लिया, मतलब किस रीज़न से नहीं लिया? और जो शॉर्ट लिस्ट वाले कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में गाइस अभी तो मेरे पास कोई अपडेट नहीं है, बट हाँ ये है कि हो सकता है, बट मेरे अकॉर्डिंग तो जितने शॉर्ट लिस्ट वाले कैंडिडेट हैं वो सब इकट्ठा होकर किसी भी एक दिन पहुँच जाएँ NHM ऑफिस और उनसे पूछे कि शॉर्ट लिस्ट का क्या मतलब। जब वैकेंसीज खाली हैं तो शॉर्ट लिस्ट का मतलब ही नहीं होता कोई, ठीक है। तो ये अपडेट थी। बाकी अब देखो जो भी बात होगी, बात होने के बाद में क्या प्रोसेस हुआ, क्या रिजल्ट निकला, उसके बारे में हम आपको तुरंत ही अपडेट किया करेंगे, ठीक है। और जो अगर अपडेट जानने के लिए उसके बावजूद भी आपका जो अगर कोई क्वेरी बचता है तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। इंस्टा पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और अदरवाइज़ व्हाट्सएप ग्रुप को जो अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। और अपना जो ऑफिशियली नंबर है वो अपना ये है 9897 ये अपना ऑफिशियल नंबर है। यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पे आया नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 9897 ओके। ये अपना ऑफिशियली नंबर है, यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि मैं आपकी कॉल ना रिसीव कर पाऊँ, बट आप व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिएगा तो मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। जितनी भी अपडेट्स होती हैं सारी की सारी अपडेट ग्रुप के रिगार्डिंग आपको मिलती रहती हैं, ठीक है। और फिर जैसी कोई अपडेट आती है इसके रिगार्डिंग शाम तक, या अभी बात जो कैंडिडेट्स गए हुए हैं अंदर, जब वो बाहर निकल के आएंगे तो बात करते हैं कि क्या डिसीजन हुआ है और क्या हुआ है आगे का प्रोसेस, ओके। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।